हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका जेपी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी। क्या पढ़ाऊंगा? ज्योग्राफी, जो कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था मंगल, उसके बारे में बुध के बारे में हमने पढ़ चुका है। कल की क्लास में हमने बृहस्पति और शनि के बारे में डिस्कस किया है। बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। और आज हम चल रहे हैं शनि के बारे में, अरुण के बारे में। अरुण आज पढ़ेंगे यूरेनस। क्या पढ़ेंगे? जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। तो बबुआ क्लास में बने रहिए। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद क्लास होने वाली है। एक बार फिर आप सबका चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करना मत भूलिएगा। ठीक, पर डे क्लास आप देखिए। जो भी क्लासेस आपको ना समझ में आई हो पिछली क्लास में जा करके आप देख सकते हैं। बेहतरीन सब में समझाया गया है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए शुरू करते हैं क्लास। अरुण का, किसका? अरुण नामक ग्रह है, जो कि क्या है? यह पूरे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। क्या है? अरुण है। फिर उसके बाद इसके बाद फिर वरुण हो जाएगा। क्या है? वरुण हो जाएगा। अरुण है, उसके बाद फिर वरुण हो जाएगा 8वां ग्रह। यह पूरे सौर मंडल का 7वां ग्रह है। क्या है? वरुण का नामकरण, पहला पॉइंट दिया है, वरुण का नामकरण ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर किया गया। किसके? ग्रीक का कोई ग्रीक शब्द था, ग्रीक शब्द होता है जिसका नामकरण यूरेनस के नाम पर किया गया। किसके नाम पर? यूरेनस कोई एक देवता थे, जो कि देवता थे ग्रीक देवता के यूरेनस के नाम पर किया गया। साफ सुथरा दिया है, ग्रीक देवता के नाम पर इसका नामकरण किया गया है, अरुण नाम रखा गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनका अरुण का नामकरण ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर किया गया है। साफ सुथरा लिखा हुआ है आपको बोर्ड में। सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला हमने बताया सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह हमने बता चुका, बृहस्पति है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह पूरे सौर मंडल का बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। उसके बाद फिर शनि है। क्या है? उसके बाद फिर शनि है, जिसको हम शनि के नाम से जानते हैं। और अब ये तीसरा है सबसे बड़ा ग्रह, जिसका नाम है अरुण। क्या है? अरुण। हम अपनी आंखों से केवल शनि तक ही देख सकते हैं। क्या? शनि तक हम देख सकते हैं अपनी नग्न आंखों से। हम अगर दूरबीन द्वारा भी किसी प्रकार की उससे देखें यंत्र से, तो हम शनि तक ही देख सकते हैं। ठीक, और उसके आगे अंतिम ग्रह है वह शनि। ठीक, अंतिम ग्रह आपका शनि ही है, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। अरुण और वरुण को हम नहीं देख सकते हैं। क्या है? नग्न आंखों से, सिंपल आइज से ऐसे नहीं देख सकते हैं। ठीक, तो क्या है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौर मंडल का। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है? पूरे सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। उसके बाद फिर शुक्र है। क्या है? शुक्र है। सबसे छोटा ग्रह बुध। और सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रखने वाला ग्रह को शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? CO2 की मात्रा अधिक होती है, जिससे कि वह सभी एनर्जी को कैप्चर करके रख लेता है और वह नहीं छोड़ता, जाने ही नहीं देता वापस, सब समेट करके बैठ जाता है। लेकिन बुध में क्या है कि बुध में सभी एनर्जियों को वह छोड़ देता है। जैसे आती हैं, दिन में आई, दिन में तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस तक वह गर्म हो जाता है, और उसके बाद फिर रात में वह माइनस में चला जाता है। -80 डिग्री, -20 डिग्री की सेल्सियस में वह ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह अपने पास कोई एनर्जी नहीं रखता, वह सब छोड़ देता है। सांझ का तारा, दिन का तारा, दिनकर, रात रानी, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। सबको शुक्र को कहा जाता है। ठीक, तो क्लास आप देखते रहिए। सब कुछ मैं रिवाइज करवाता जा रहा हूँ। आप अगर क्लास पीछे वाली नहीं देखे हैं, फिर भी सभी क्लासेस में आपको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर मैं दूसरा टॉपिक शुरू
शुरू करता हूँ। तो आप क्लास में बने रहिए, पर डे आप क्लास देखिए। मुझे उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त समझ में आएगी क्लास, और इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं अभी पृथ्वी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक, पृथ्वी बाद में लास्ट में पढ़ाऊँगा, और उसके बाद फिर हम पृथ्वी पर उतर करके और फिर हम इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। क्या? इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अरुण को, अरुण एक ऐसा ग्रह है जिसे हरे नाम के ग्रह से भी, हरे नाम के ग्रह से भी जाना जाता है। हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पेपर में ये पूछता है कि हरा ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। हरा ग्रह के नाम से हमारा अरुण नाम का ग्रह जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसमें मीथेन की, इसके वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? पूरे वायुमंडल में जो इसके अगल बगल वायुमंडल फैला हुआ है उसमें मीथेन की मात्रा अधिक होने की वजह से यह हरा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। क्या है? हरा ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि किस ग्रह को हम हरे ग्रह के नाम से जानते हैं। लाल ग्रह आपको मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह आपका मंगल है। उसके बाद फिर नीला ग्रह आपकी पृथ्वी को कह देते हैं, लेकिन हरा ग्रह आपको अरुण के नाम से जानते हैं। क्या? हरा ग्रह अरुण के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। वायुमंडल में मीथेन के कारण इसे हरा ग्रह का नाम दिए हैं। क्या दिए हैं? वायुमंडल के मीथेन के कारण। इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा जाता है कि किस कारण के वजह से अरुण को हरा ग्रह माना जाता है। क्या? किस कारण की वजह से अरुण को हरा ग्रह माना जाता है। तो किस कारण की वजह से माना जाता है बबुआ? तो मीथेन की, वायुमंडल में उपस्थित अधिक मीथेन की वजह से इसे हरा ग्रह का नाम से जाना जाता है, हरे ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। कुछ भी कह लीजिए। अपने अक्ष पर विपरीत घूमता है। पहला देखिए यहाँ पर घूमता है, क्या है? यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सभी ग्रहों में क्या होता है? दो ग्रह, एक हमारे दो ग्रह हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। किसमें? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। पहला ग्रह आपका शुक्र है, दूसरा ग्रह आपका अरुण है। क्या है? पहला ग्रह सूर्य। ये पेपर में पूछा गया है और पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, ये पेपर में पूछा भी गया है। तो क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह कौन सा है? उल्टा घूमता है। यह सभी ग्रहों के विपरीत में घूमता है। क्या है? यह सभी ग्रहों के विपरीत में घूमता है। क्या घूमता है? अरुण। क्या घूमता है भैया? अरुण। तो यह क्या हुआ? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने वाला ग्रह है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि सभी ग्रहों में क्या है? हमारी पृथ्वी पर सूर्य जो है पूरब से निकलता है, लेकिन इस ग्रह में सूर्य जो है वो पश्चिम से निकलता है। क्या है? सूर्य जो है पश्चिम से निकलता है। सिंपल भाषा में आप समझिए कि इस ग्रह पे, अरुण ग्रह पे सूर्य, अरुण और शनि, अरुण और शुक्र में दो ग्रहों में सूर्य जो है पश्चिम से निकलता है और डूबता पूर्व की ओर है। क्या है? दो ग्रहों हैं जिसमें सूर्य पश्चिम से निकलता है और अस्त पूर्व की ओर होता है, जिसे हम अरुण ग्रह कहते हैं। दो ग्रह याद रखिएगा, उल्टा घूमने वाले सभी ग्रह के विपरीत होते हैं। एक है आपका शुक्र भी आपका उल्टा घूमता है, और अरुण दो ग्रह हैं आपके जो कि यह विपरीत दिशा में, सभी ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। क्या हैं? सभी ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। एक आपका शुक्र और अरुण दो ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में, सभी ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए अपने अक्ष पर क्या है। अब 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? यह लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप याद रखिए कि यह बहुत लेटा हुआ है। क्या है? एक प्रकार से यह सूर्य तरफ इसका झुकाव अधिक है।
क्या है, सूर्य की ओर इस ग्रह का झुकाव अधिक है, जिससे कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्या है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में पूछा जाएगा कि लेटा ग्रह या सबसे अधिक झुका हुआ, लेटा ग्रह या सबसे अधिक सूर्य की ओर झुका हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरुण को। किसे कहा जाता है? अरुण को। ठीक, तो इसे ही लेटा ग्रह के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? अरुण को लेटा ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अभी तक हमारा एक था, इसके बाद हम पढ़ेंगे वरुण के बारे में। अब देखिए लास्ट पॉइंट देखिए, इसके 21 उपग्रह हैं। कितने हैं? 21 इसके उपग्रह हैं। देखिए इसके कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं। और आपके उसमें शनि में कितने थे? 31 थे। कितने थे? 31 थे। लेकिन इसमें क्या है, अरुण में इसके 21 उपग्रह हैं। उपग्रह मैंने आपको बताया था, जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगाए या किसी तारे का चक्कर लगाए उसे हम ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। क्या क्या मौजूद होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए? देखिए ग्रह क्या, तारा हम हीट और लाइट उसमें दोनों होनी चाहिए, उष्मा और प्रकाश होना चाहिए, जिससे कि उसे हम तारा कहेंगे। तारा और ग्रह में अंतर समझिए, जिसमें हीट और लाइट, उष्मा और प्रकाश उपस्थित होगा उसे हम तारा के नाम से जानेंगे। ठीक, और जिसमें हीट और लाइट उपस्थित, उष्मा और प्रकाश उपस्थित नहीं होगा। क्या होगा? जिसमें सूर्य और प्रकाश उपस्थित नहीं होगा उसे हम, और वह किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो। क्या है? किसी ना किसी तारे का चक्कर लगाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वह ग्रह है। क्या है? ग्रह है। जो कि एनर्जी, सोलर एनर्जी, कुछ भी जो भी एनर्जी ले वह किसी न किसी तारे से लेता हो, उसे हम ग्रह कहते हैं। ठीक, तो दो चीज़ आप याद रखिएगा, तारा और ग्रह में अंतर क्या है? तो सीधी सी बात है, जिसमें हीट और लाइट मौजूद होगी वह तारा हो जाएगा, जिसकी अपनी हीट और उष्मा और प्रकाश अपना खुद का होगा वो तारा होगा, जिसका अपना खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं होगा और वह तारा किसी न किसी तारे का चक्कर लगाता हो, तो उसे हम ग्रह के नाम से जानेंगे। क्या? उसे हम ग्रह कहेंगे। चलिए, तो इसके 21 उपग्रह हैं, मिरडा तथा टाइटेनिया। क्या? मिरंडा तथा टाइटेनिया, इसके 2 उपग्रह जिनका नाम पूछा गया था पेपर में, जिनका नेक्स्ट पेपर में एसएससी में पूछा गया था, जिसमें मिरंडा तथा टाइटेनिया पूछा जाता है। इन 2 नाम मशहूर हैं जो कि पेपर में पूछा गया था। मिरंडा का नाम था, क्या है, 2 ग्रह के नाम का पूछा गया था कि कोई 2 ग्रह बताइए, जो कोई एक ग्रह बताइए जो अरुण में मौजूद हो, कोई एक उपग्रह बताइए जो अरुण में मौजूद हो। तो वो क्यों, कौन से हैं? मिरंडा तथा टाइटेनिया, ये 2 ग्रह मौजूद हैं। क्या हैं? कुल तो हैं 21 उपग्रह, लेकिन इन दोनों का नाम मशहूर है, पेपर में चलता है, जो कि पेपर में पूछा गया, इसलिए बताए दे रहा हूँ। ठीक, तो बच्चा समझ में आ गया होगा अरुण। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वरुण। क्या पढ़ेंगे? वरुण। इसके बाद हम वरुण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी पृथ्वी पर। किस पर बबू आ जाएंगे? पृथ्वी पर। वरुण पढ़ने के बाद हम आएंगे पृथ्वी पर। तो चलिए आज की क्लास में दोनों रखते हैं हम, अरुण और वरुण को दोनों पढ़ेंगे। चलिए वरुण शुरू होते हैं। वरुण क्या होता है? चलिए बात करते हैं वरुण की। वरुण क्या कहता है, जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपच्यून। देखिए वरुण क्या कहता है, वरुण में भी यह हमारे वायुमंडल का सबसे लास्ट ग्रह बचा है। क्या है? सबसे लास्ट ग्रह है वायुमंडल का, सबसे सूर्य की सबसे अधिक दूरी पर
स्थित यह ग्रह है। क्या है? सबसे दूर स्थित ग्रह है। देखिए, तो यह पहला पॉइंट क्या दिया है, यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यह हरे रंग का है। अभी तक हमारा अरुण था है, ये वरुण भी हमारा अरुण भी हमारा हरे रंग का था, लेकिन उसमें मीथेन की मात्रा की वजह से वह ज़्यादा हरे रंग का था। क्या? मीथेन की मात्रा उसमें अधिक थी, उसके वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मीथेन की मात्रा थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें काफ़ी ज़्यादा गैसें हैं जिनका नाम क्या है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया है। क्या है? इसके वायुमंडल में, इसके पूरे वायुमंडल में, उसमें अरुण में पूरे वायुमंडल में मीथेन थी जिससे वह हरा था। क्या था? पूरे वायुमंडल में मीथेन थी जिससे वह हरा था, और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया पूरे वायुमंडल में फैली हुई है जिससे यह हरा दिखाई देता है। क्या है? हरे कलर का दिखाई पड़ता है। ठीक, इसकी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसकी खोज हुए। इसकी खोज तकरीबन हुई थी 1846, मतलब तकरीबन 1846, हाँ 1846 के तकरीबन में खोज हुई थी इसकी। इस ग्रह को मतलब 1846 में बताया गया कि वरुण नामक कोई ग्रह भी अभी बचा हुआ है। क्या है? वरुण नामक कोई ग्रह भी अभी बचा हुआ है। प्लूटो को तो एकदम ख़त्म ही कर दिया गया, अब हटा ही दिया गया, उसका कोई वो नहीं है। ठीक, चलिए देखिए क्या है, अब यहाँ पर देखिए, इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया है। क्या है? इसके चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर, इसके पूरे वायुमंडल में मीथेन का बादल तरह का, एक बादल टाइप का छाया रहता है। क्या है? बादल टाइप का छाया रहता है जिसे हम वरुण के नाम से जानते हैं। इसके 8 उपग्रह हैं। क्या हैं? 8 उपग्रह हैं। इसके 8 उपग्रह हैं जो कि पेपर में अधिकतर पूछा जाता है कि इनका नाम ट्रिटॉन एवं नेरीड प्रमुख हैं। क्या है? ट्रिटॉन एवं नेरीड प्रमुख हैं जिनका पेपर में अधिकतर नाम पूछा जाता है। ठीक, चलिए हो गया यहाँ तक। अब इसमें और देखिए, इसमें चारों ओर क्या है? बादल छाए रहते हैं। यह सूर्य का सबसे दूर स्थित तारा है। सबसे पास का तारा कौन सा है? बुध। दूसरा शुक्र। ठीक, दूसरा शुक्र। तीसरा हमारी पृथ्वी है। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। ठीक, पृथ्वी के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात होगी, और अब पृथ्वी चलेगी शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो लास्ट हमारी बची है क्या? पृथ्वी। और इन सब वरुण के, इन सब ग्रहों के बारे में हमें बात दिमाग में रखना जरूरी है। इन सभी ग्रहों के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि पेपर में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने ये सब पढ़ा दिया है। लेकिन अधिकतर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है, सबसे चमकीला तारा के नाम से जानने वाला ग्रह कौन सा है, सबसे ज़्यादा गर्म लाल ग्रह किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है कौन सा। तो यह सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सारे क्वेश्चन का मैं जवाब आपको दे चुका हूं। और ये सब क्लासेस आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगी। नीचे आप जाइए, सभी क्लासेस को आपको मौजूद मिलेंगी। ठीक, सभी क्लासेस आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपका मेरे साथ सपोर्ट बना रहे और मैं आप तक यहाँ पर मैं खड़ा रहूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उन बच्चों को शेयर करिएगा जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो खूब आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगी। इसके बाद मैं रीजनिंग की क्लासेस लूँगा। पहले आप एक एक पढ़िए, फिर उसके बाद दूसरे में नंबर लगाइए। ठीक, तो रीजनिंग की भी क्लासेस चलेंगी और हो सकता है हिस्ट्री की भी क्लासेस शुरू हो जाएं। ठीक बबुआ, तो क्लास में बने रहिए, बस आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपके साथ बना हूँ। थोड़ा थोड़ा रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए का। धीरे धीरे आप कार्य करिए और धीरे धीरे सब होगा। क्या होगा? धीरे धीरे सब होगा। मंजिल दूर नहीं है,
मंजिल मिलेगी, लेकिन थोड़ा उसके लिए मशक्क़त करने की ज़रूरत है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें मेहनत करवाने की ज़रूरत है। हम मेहनत करवाएंगे और आप मेहनत करेंगे। बस आप बने रहिए क्लास में पर डे, और पर डे देखिए क्लास को। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जा कर के उसको देखिए और एक एक क्लास के बारे में सोचिए और एक एक क्लास के बारे में नोट्स बनाकर पढ़िए, जिससे कि बहुत बेहतरीन समझाया गया है सभी क्लासेस में। आपको मैंने बताया है इसके पहले भी क्लासेस में, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। पूरे इस ब्रह्मांड कैसे बना है, कुछ नहीं है। जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देना चाहते लेकिन उनको ये जानकारी रहनी चाहिए। बहुत बेहतरीन चीज़ है ज्योग्राफी। क्या है? बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक बउआ, तो क्लास में बने रहिए, पर डे आप क्लास देखिए और पर डे समझिए। बस एक बार रुचि इसमें पैदा कर लीजिए, रुचि जिसे कहते हैं रुचि। इसमें जज्बा, एक प्रकार का अपने अंदर जज्बा पैदा कर लीजिए, जो कि आपको ज्योग्राफी बहुत ही बेहतरीन समझ में आने लगेगी। हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर हर तरह के क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वैसे वैसे कि इसमें क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और वैसे वैसे यूपी टेट वगैरह सभी हैं इसमें, जो जितने में भी ज्योग्राफी आ रही हैं। आप बस क्लास को देखिए, बस समझिए और कॉपी लेके एक नोट्स बनाते चलिए बस। ठीक, ध्यान दीजिए, बस हो गया। क्लास में आप बने रहिए, पूरी ज्योग्राफी ख़त्म मैं करवाऊंगा। चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी। आज यह दो सब खत्म हो गए, पृथ्वी पढ़ेंगे, फिर अपनी आ जाएगी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, तो सभी के मृदा के बारे में, मिट्टी के बारे में, सब के बारे में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आप छोड़कर जाइएगा नहीं, ज़रूर देखिएगा क्लास, क्योंकि अब चलेगी मेन हमारी पृथ्वी। क्या चलेगी? हमारी पृथ्वी। चलिए बच्चा, तो बस क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।